कल की अवतार। लेकिन कल की अवतार कब होगा? जब कलयुग अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा, तब जाकर के भगवान का कल की अवतार होगा। और अभी कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और कलयुग की आयु में अभी वर्ष कितने बीते हैं? 5,700 वर्ष लगभग इतने बीते हैं। यानी कि कलयुग की अभी तो सीमा प्रारंभ हुई है, अभी तो कलयुग बालक के रूप में है। और आए दिन कलयुग में अभी सीमा प्रारंभ हुई है, अभी कलयुग बालक है। तब देखते हैं हम आए दिन न्यूज में कलयुग का प्रभाव अभी से हम सभी को देखने को मिलता है। जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके विराम करके गोलोक धाम को जा रहे थे, तो जब गोलोक धाम को जा रहे थे उनके पास उद्धव जी महाराज आए। ये उद्धव जी कौन है? उद्धव जी महाराज कृष्ण के सखा हैं। भगवान अपने जीवन में 3 ही सखा बनाए। कौन कौन? सुदामा, अर्जुन और उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज को मित्र बनाया। ये उद्धव जी महाराज कहते हैं ना, जीवन में मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ जो आपके हर समय में साथ है। भगवान ने बालपन में अनेक सखा बनाए, लेकिन जब से बड़े हुए और समझ आई तो 3 ही श्रेष्ठ सखा बनाए। सुदामा के सखा हैं जिनके जीवन में अपार भक्ति है, जिनके जीवन में एक भी अन्न का दाना उनको कभी कभी प्राप्त नहीं, ना जाने कितने दिन के सो गए, लेकिन कभी कृष्ण शिकायत नहीं। केवल मांगा तो कि मेरे हृदय से भगवान का नाम ना जाए। अर्जुन को बनाया, ऐसा बलशाली अर्जुन, गांडीवधारी। जब उसके रिश्तेदार सामने खड़े हो गए, महाराज अपने ही उसके विरुद्ध खड़े हो गए, तो भगवान के सामने जाकर के कहा, प्रभु आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे सामने आज मेरे अपने ही खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? ऐसे अर्जुन को मेरे गोविंद ने अपना सखा बनाया और उद्धव को अपना सखा बनाया। जीवन में सखा बनाओ तो ऐसा बनाओ कि वो आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। देखिए, ऐसे तो आपको अनेक मित्र मिल जाएंगे कि मैं आपका हूँ कहने वाले अनेक मिलेंगे, लेकिन जब जीवन में आपके परिस्थिति आ जाए, संकट आ जाए, तो वो आपके साथ में खड़े हो, ना कि आपको छोड़ करके भाग जाए। ऐसा सखा जीवन में बनाना चाहिए। जब आप संसार में आते हैं ना, आपको माता पिता पहले से ही मिल जाते हैं, भाई बंधु चाचा ताई ताऊ ताई, अनेक रिश्ते आपको पहले से ही बने हुए मिलते हैं। लेकिन ये एक सखा का, मित्र का रिश्ता ही ऐसा है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। जब आप संसार में आते हैं, माता पिता कितना भी कह ले, बेटा फलाने के बेटे से मित्रता कर ले, बड़ा ही अच्छा संस्कारी बेटा है उनका, लेकिन आप नहीं करेंगे। जो आपको अपने अनुरूप लगेगा, आप उसको ही अपना सखा बनाएंगे। इसलिए जीवन में मित्र बनाए, और ऐसा मित्र बनाए, यदि आप किसी गलत रास्ते पर भी जा रहे हो तो आपका मित्र अधिकार से आपको डांट करके कहे कि ये तेरे लिए सही नहीं है, आपको डांट करके वो सही मार्ग पर लगाए, वही होता है सच्चा मित्र। और आपके जीवन में यदि ऐसा कोई मित्र है तो आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं। आज कृष्ण के सखा उद्धव जी आए, आकर के कहा, प्रभु आप इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं, आप क्या करते हैं? अब तो कलयुग प्रारंभ होने वाला है, और कलयुग में तो आपकी ज्यादा जरूरत है। कलयुग में तो घर घर में रावण होगा, घर घर में कंस होगा, और आप जा रहे हैं। इस समय तो आपकी ज्यादा आवश्यकता है, आप छोड़ करके मत जाइए। भगवान ने कहा, उद्धव कलयुग में घर घर में रावण और कंस होंगे, और ये रावण कंस कैसे होंगे? पहले तो रावण एक हुआ करता था, उसके लिए राम बनकर के मैं आया और मैंने उस रावण को मार दिया। द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आया, एक कंस था, उस कंस को मैंने मार दिया। लेकिन कलयुग में घर घर में लोगों के अंदर
ही रावण बैठा होगा। ऊपर से देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे महाराज, खूब बढ़िया चकाचक वस्त्र पहने हैं, सुंदर सी सूरत है, लेकिन अंदर हिंसा रावण जैसे है, अंदर पाप भरा हुआ है। आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, आप दोनों को ही बड़ा अच्छा समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने दोनों से बात की, एक के विचार आपको बड़े अच्छे लगे, बड़ा धर्मात्मा है, और एक के विचार मानो महाराज ऐसे है जैसे उसके विचारों में दुर्गुणता भरी पड़ी है, आप समझ जाएंगे। तो ऐसे ही कलयुग में तो लोगों के अंदर ही रावण भागवत जी के रूप में इस कलयुग में मैं लोगों को अंदर के रावण को मारूंगा, मैं अपना रूप भागवत जी में विराजमान करके जाऊंगा। और कानों के द्वारा जो इस भागवत को श्रवण करेगा, जो इस कथा को सुनेगा, उसके हृदय में जो रावण बैठेगा, उस रावण को मैं धीरे धीरे बदल करके रख दूंगा। इसलिए भागवत की कथा लोगों को बदल देती। ना जाने कितनों के जीवन में भागवत श्रवण करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। बहुत से लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, महाराज अपनी स्त्री को कुछ नहीं समझते, लेकिन उन्होंने जैसे ही भागवत को श्रवण किया, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। ये कानों के द्वारा अंदर बैठे हुए रावण को मारती है। इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत जी में विराजमान कर दिया। इसलिए भागवत जी को भगवान का शब्द में और वांग में स्वरूप कहा जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का भागवत जी में विराजमान है। कोई ग्रंथ नहीं, ये गोविंद का साक्षात स्वरूप है। अब भागवत जी की महिमा ऐसी है महाराज, इस भागवत को यदि कोई संकल्प लेकर के श्रवण करे और अपने जीवन में इसको श्रवण करके अंदर उतारे, तो ये भागवत सबको मनचाहा फल देने वाली है। आइए, भागवत जी में सर्वप्रथम सत्य की वंदना की गई। भगवान को सत्य कहकर के संबोधित किया गया। आइए हम सभी भागवत जी का प्रथम श्लोक बोलते हुए सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान को 3 नाम दिए गए, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा सत्य है। आप संसार में जब नहीं थे, ये सृष्टि नहीं थी, तब भी केवल परमात्मा था। ये संसार है, तब भी केवल परमात्मा है। और जब इस संसार का प्रलय हो जाता है, तब भी कौन बचता है? केवल और केवल परमात्मा। क्योंकि वो त्रिकालावादी सत्य है, अधिमात्मान सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। परमात्मा सत्य है। भगवान को सत्य कहकर के कहा गया कि उसको ना हम बदल सकते हैं। हमारे ना जाने कितने जन्म हो जाए, सृष्टि का प्रलय हो जाए, और सृष्टि जब नहीं होती तब भी परमात्मा है, सृष्टि है तब भी परमात्मा है, और सृष्टि का प्रलय होने पर भी केवल और केवल परमात्मा बचता है। इसलिए परमात्मा सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। दूसरी बात कही चित्त है। चित्त का मतलब मौन रूप से वो हर जगह विराजमान है। वो आपके अंदर भी बैठा है, हमारे अंदर भी बैठा है। इस
पांडाल के टेंट में भी बैठा है, माइक में भी बैठा है, हर जगह वो विराजमान है। चित्त रूप से परमात्मा हर जगह विराजमान है। सूर्य में रोशनी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में सैतन्य उसकी कृपा से है। मंदिर की शिखर पर जो झंडा लगा है, उस झंडे में, उस शिखर में भी केवल और केवल चित्त रूप से परमात्मा विराजमान है। तीसरी बात बहुत सुंदर कही, आनंद है। आनंद का मतलब है जिसने अपनी आत्मा का बोध कर लिया, अपनी आत्मा का मंथन कर लिया। आप परमात्मा को संसार में ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा शायद वृंदावन में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, काशी में मिलेगा, गोवर्धन में मिलेगा, महाराज केदारनाथ में मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा, लेकिन हम परमात्मा को संसार में ढूंढ रहे हैं। परमात्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है। हम अपने अंदर के आनंद को जान नहीं पाते। आपके सामने दूध रखा है, दूध को आप देखेंगे तो साधारण दूध ही नजर आएगा, लेकिन दही में घी निकल करके आएगा। तो ऐसे ही अपनी आत्मा का मंथन करें, कभी विचार करें कि हम संसार में परमात्मा को खोज रहे हैं, कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान है। इसलिए कभी अकेले में बैठे और बैठ करके ध्यान लगाए और ध्यान लगा ही परमात्मा है। जो संसार में मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, जो संसार में मैं आनंद ढूंढ रहा हूँ, वो आनंद तो मेरे अंदर ही विराजमान है। स्वयं राम है और ये आपके अंदर ही विराजमान है। भागवत की कथाएं अनेक बार आपने सुनी होगी। कथा में एक ही बात बोलते हैं, चतुर्दिवस कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं और क्या कहते हैं, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध आनंद भयो जय राजा राम भयो। सब आनंद कहते हैं क्योंकि आनंद स्वयं गोविंद है, आनंद स्वयं राम है, आनंद आपके अंदर विराजमान है। कभी आराम से बैठ करके भगवान का भजन करना, आपको आनंद मिल जाएगा। फिर कहा ताकत, तीन प्रकार की ताकत होती है, आदि दैनिक ताप, आदि भौतिक ताप। महाराज आदि दैनिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप आपको दुखी करते हैं। साधारण भाषा में कहूँ, तन दुखी, मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार में आपको धन प्राप्त हो गया, किसी प्रकार की ठाकुर जी की कृपा से कोई कमी नहीं, बड़ा ही ठाकुर जी ने दिया है, लेकिन क्या करें, तन में कष्ट है। आपके पास धन नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के पास जाना पड़ता रहता है। आपके तन में कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है, कभी बुखार हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी शुगर बढ़ गया, कभी बीपी बढ़ गया महाराज, कभी चर्म रोग हो गया, मतलब किसी ना किसी प्रकार का आपको शरीर में रोग होता रहता है। तो आपके पास सब भगव है, परंतु तन में कष्ट है। कहा कोई मन दुखी, आपके पास वैभव भी सब, तन भी ठीक है, धन भी ठीक है, लेकिन क्या करें, मन में कलेश है। कभी पत्नी से झगड़ा हो जाता है, तो कभी पत्नी छोड़ करके चली जाए, तो कभी बेटा आपकी बात नहीं सुनता, कभी बेटी नौकर के साथ भाग गई। मन में किसी ना किसी प्रकार का आपके कलेश बना रहता है। भगवान ने दिया सब कुछ, लेकिन मन में कलेश है। फिर का कोई धन बिन रहते उदास, आप के पास सब कुछ है, लेकिन आपको तन का और मन का कष्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति है, ना उसे तन का कष्ट है, ना मन का कष्ट है तो धन का है। थोड़ा सा कमाता है, मजदूरी करता है, ना जाने अपनी जान कितनी बार जोखिम में डालता है, और थोड़ा सा धन कमा करके लाता है, उसमें स्वयं खाए, पत्नी को खिलाए या बच्चों को खिलाए। महंगाई का समय है, इसलिए उसे थोड़ा धन का कष्ट रहता है। फिर कहा कि संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। फिर सुख किसको है? कहा सुख तो केवल राम के
दास के हैं। अब आप कहेंगे महाराज राम के दास को सुख कैसे है? तो राम का दास हो जाता है, क्या उसको सुख प्राप्त हो जाता है? देखिए, जो राम का दास बन जाता है, जो राम नाम का सहारा ले लेता है ना, उसे फिर किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। क्यों? अब आप कहेंगे राम नाम तो हम भी बहुत जपते हैं, लेकिन बुखार भी आता है, घर में झगड़ा भी होता है, कभी कभी धन की कमी भी होती है, फिर हम कैसे मान लें कि भगवान के नाम में ही सुख है, भगवान में ही सुख है? तो कहा कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की उनके नाम में शक्ति है। आपके जीवन में पन का कष्ट भी आएगा, मन का कष्ट भी आएगा, धन का कष्ट भी आएगा, लेकिन सारे कष्ट भगवान के नाम के सहारे आप इन कष्टों से सरलता से पार हो जाएंगे। अभी यमुना महारानी हमारी, जहाँ पहला स्थान था यमुना महारानी का काली देह तक, महाराज राधा वल्लभ जी तक यमुना महारानी पहले के स्वरूप में आ चुकी है। जहाँ पहले यमुना महारानी वहाँ करती थी, हम लोग दर्शन करने जाते हैं काली देह का, चीर घाट का, तो आपको वहाँ पर मार्ग था, लेकिन अब आपने न्यूज चैनल में देखा होगा कि पानी वहाँ तक आ गया है। तो वहाँ न्यूज वाले दिखा रहे थे कि यमुना जी पहले वाली जगह पर आ गई। तो वहाँ से सभी भक्तगण निकल रहे थे, सभी को निकलने में बड़ा कष्ट भी हो रहा है, सभी का व्यापार भी बंद हो गया। लेकिन वहाँ से जब लोग निकल रहे थे तो किसी न्यूज वाले ने पूछा कि आपको कष्ट नहीं हो रहा है, इतने इतने पानी में से आपको जाना आना पड़ रहा है, आपको ऐसे निकलना पड़ रहा है? तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ भक्तों ने जवाब दिया कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, माना कि यमुना महारानी के जल से हमें ऐसे निकल करके जाना पड़ रहा है, लेकिन ये तो हमारे भाग्य है कि यमुना महारानी के हमें पहले के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं और हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। हालांकि उस जल में से निकलने में थोड़ा तो कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट में भी उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब है जो भगवान के नाम का सहारा ले लेता है, उसे कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा, ये भगवान का नाम सबके कष्टों को हरने वाला है और सभी के दुखों को दूर करने वाला है और दुखों से सहज ही निकाल करके ले जाने वाला है। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं दयालु दया करो, मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया अपनी दया के खोलो द्वारे, हो पूर्ण हो दयालु दया करो, हो सबको दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं जपूं सदा तेरा नाम।
बिठा